नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम चौथी कक्षा में हिंदी में पाठ नंबर 4 12 मास के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। आपने 12 मास यानी 12 महीनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है और आपको पता भी है कि जनवरी फरवरी से दिसंबर तक आप जो महीनों के नाम बताते हैं वो तो आप सबको पता है, लेकिन इस पाठ में देशी महीनों के नाम बताए गए हैं। तो ये जो जनवरी से दिसंबर तक आपको पता है, इसके दूसरे नाम भी हैं। वो कौन कौन से हमने कविता में पढ़े हैं। बहुत ही अच्छी कविता है ये। और इनके नाम कौन कौन से हैं? फागुन, चैत, बसंत, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, महावट। ये जो है इनके देशी महीनों के नाम हैं। तो एक बार फिर से आप अच्छी तरह से कविता को पढ़ लीजिए ताकि ये आपको अच्छी तरह से आप इसके प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। और इस कविता को किसने लिखा है? इसके कवि कौन है? सोहन लाल द्विवेदी जी। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। फाग किस महीने में खेला जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन के चैत, फागुन, सावन, कार्तिक। तो जो फाग है वो फागुन के महीने में खेला जाता है। यहाँ पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2, बसंत का मौसम किस महीने में आता है? पहला बैसाख, दूसरा सावन, तीसरा जेठ और चौथा भादो। तो बसंत का जो मौसम है वो बैसाख के महीने में आता है। ऐसे हम यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3, फलों का राजा आम किस महीने में आता है? फलों का राजा आम होता है ना, सबको पता है। अब देखिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला सावन है, ये सावर गलत लिखा हुआ है, सावन। दूसरा भादो, तीसरा जेठ, चौथा चैत। तो जो फलों का राजा है वो जेठ के महीने में आता है। ठीक। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4, किस महीने में पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं? कौन से महीने में? पहला जेठ, दूसरा सावन, तीसरा भादो और चौथा चैत दे रखा है। तो हम सबको पता है कि हम सावन के महीने में झूले डालते हैं। और झूला जो हमारा तीज का त्यौहार आता है, अगस्त में तीज का त्यौहार आता है, तो उसे हम कौन से महीने में कहते हैं? सावन के महीने में। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 5, नदी और तालाब कौन से महीने में पानी से भर जाते हैं? पहला भादो, दूसरा चैत, तीसरा सावन और चौथा जेठ। तो बताइए कौन से महीने में? तो ये बिल्कुल सही सोचा आपने, भादो के महीने में आप यहाँ पर टिक मार्क लगा सकते हैं। इस महीने में पानी से नदी और तालाब भर जाते हैं। फिर हमारा प्रश्न नंबर 6, दीपावली का त्यौहार हम कौन से माह या महीने में मनाते हैं? दीपावली पहला ऑप्शन जेठ, दूसरा भादो, तीसरा कार्तिक और चौथा सावन। तो दीपावली का जो त्यौहार है वो हम कार्तिक के महीने में मनाते हैं। हमारी अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है, तो उस महीने में हम उस महीने को हम कार्तिक का महीना बोलते हैं। तो यहाँ से ऐसे हम टिक मार्क लगा देंगे। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस माह में आप गर्म कपड़े पहनते हैं? पहनना शुरू करते हैं? पहला आषाढ़, दूसरा भादो, तीसरा सावन और चौथा पूस या पौष। तो बताइए कौन से महीने में? जब ठंड शुरू होती है, नवंबर में शुरू हो जाती है ठंड, उस महीने में आप कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, नवंबर दिसंबर में। तो हम उस महीने को क्या बोलते हैं? पूस का महीना बोलते हैं। कौन सा महीना? पूस या पौष का महीना। ठीक। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, निम्न में से खाली स्थान पर आपने सही शब्द का चयन करना है। कार्तिक दिवाली चमकाता डैश आग तपाता आता। पहला दशहरा, दूसरा महावट, तीसरा बसंत और चौथा ज्येष्ठ मार्गशीर्ष। तो क्या ऑप्शन आएगा? कार्तिक दिवाली चमकाता। कार्तिक दिवाली कौन से महीने में आती है? ज्येष्ठ आग तपाता। जो कि दिवाली तो है कार्तिक के महीने में दिखा रखी है यहाँ पर, ये देखिए। अब हमने आग तपाता कौन सा मौसम आएगा? ये कौन सा ज्येष्ठ का महीना। ये ज्येष्ठ पर ऐसे आप टिक मार्क लगा देंगे। ठीक। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9,
कविता में आए शब्द कुवार किस महीने का एक नाम है? पहला सावन, दूसरा आषाढ़, तीसरा कार्तिक और चौथा आश्विन। तो ये कुवार शब्द जो है आश्विन महीने का नाम है। कौन से महीने का? आश्विन महीने का। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 10, कविता के अनुसार इस पाठ में कितने महीनों के नाम दिखाए गए हैं? आपको पता है कितने महीने होते हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने। ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए एक बार, 8, 10, 12, 11। तो 12 महीने होते हैं। हम ऐसे 12 पर टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, फागुन फाग खिलाता आता में फाग किस त्योहार को दर्शाता है? फाग का त्योहार किसको दर्शाता है? पहला दिवाली, दूसरा होली, तीसरा तीज और चौथा दशहरा। तो कौन सा त्योहार है? फागुन का मतलब होली का त्योहार। ये आप सबको पता है। अपनी होली पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 12, महामावट है बरसाता में महावट का क्या अर्थ है? महावट पहला होली का उत्सव, तीसरा चारों ओर फैलाना, तीसरा माघ मास की वर्षा और चौथा आश्विन मास। तो कौन सा आएगा? बरसाता। बरसाता बारिश होती है ना, तो माघ मास की वर्षा महावट का अर्थ है। ठीक। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 13, अगहन कौन से महीने का एक नाम है? पहला आषाढ़, दूसरा मार्गशीर्ष, तीसरा आश्विन और चौथा कार्तिक। तो बताइए अगहन जो है वो कौन से महीने का नाम है? हमने पढ़ा था कविता में, अगहन जो है मार्गशीर्ष महीने का नाम है। ये मार्कशीट आप ऐसे टिक मार्क लगा दीजिए। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किसका संबंध होली से नहीं है? पहला पिचकारी, दूसरा पटाखे, तीसरा होली दहन और चौथा रंग। होली पर हम पिचकारी भी यूज करते हैं, होली दहन भी करते हैं और रंग भी लगाते हैं। तो पटाखे नहीं छुटकाते। तो ऐसे हम पटाखे पर नहीं का बताना है। आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पटाखे पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। फिर प्रश्न नंबर 15, दीपावली पर हम निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करते? दीपावली पर देखिए, दीपावली पर हम क्या क्या यूज करते हैं? दिए भी यूज करते हैं, रंगोली भी बनाते हैं, खील पतासे भी खाते हैं, लेकिन हम पिचकारी को यूज नहीं करते, है ना। हमने नहीं का बताना है ना, तो हम पिचकारी पर टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी पाठ के इतने ही प्रश्न हैं। इसका बार बार अभ्यास कीजिए और अच्छी तरह से समझिए। ठीक है बच्चों।